नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं यहाँ बहिरिया में बीपीएच से प्रताड़ित खेत में खड़े हुए हैं। आइए मिलते हैं किसान से जो कि इसमें दवाई डालने जा रहे हैं। भैया भैया क्या नाम आपका? कहाँ से हो आप? बहिरिया। अच्छा, ये धान इस तरीके से स्थिति कितने दिनों से बनी हुई है आपके यहाँ? 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन में? 8 से 10 दिन में यहाँ जो ये बिल्कुल एकदम ख़त्म ही हो गई, बिल्कुल एकदम सूख के बिल्कुल धान। ये कितने दिनों में ऐसी स्थिति बन गई है? वो यहाँ आप देख सकते हैं ये वो वाला खेत है जिसमें अभी दवाई का स्प्रे हो रहा है। पहले इन्होंने नहीं किया, इस वजह से इसका नुकसान ज़्यादा हो गया। वहीं एक खेत ये है, इसमें भी दवाई का स्प्रे नहीं कराया गया, तो इसमें भी बीपीएच काफ़ी बढ़ गया और धान को प्रभावी रूप से नुकसान किया। वहीं ये खेत ये है बीचों बीच बिल्कुल एकदम, इसमें सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, किसी तरीके का बीपीएच कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर इन्होंने वही है कि पहले दवाई डाल दी थी। अच्छा, इसके बगल में ये एक और ये खेत है, इसका भी बीपीएच का साफ साफ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि चाहे आपके खेत में बीपीएच लगा हो या ना लगा हो, आपकी फसलें सूख रही हो अथवा ना सूख रही हो, लेकिन अगर आपको भुनगी हल्की हल्की भी दिखाई देती है तो आप बीपीएच का स्प्रे करा दें। क्या ना बाद में अन्य दवाओं का स्प्रे आप करा सकते हैं, थोड़ा सा लेट आगे पीछे, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन बीपीएच में एकदम फसल ख़राब हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वो वाला खेत है जिसमें अभी दवाई का स्प्रे हो रहा है। पहले इन्होंने नहीं किया, इस वजह से इसका नुकसान ज़्यादा हो गया। वहीं एक खेत ये है, इसमें भी दवाई का स्प्रे नहीं कराया गया, तो इसमें भी बीपीएच काफ़ी बढ़ गया और धान को प्रभावी रूप से नुकसान किया। वहीं ये खेत ये है बीचों बीच बिल्कुल एकदम, इसमें सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, किसी तरीके का बीपीएच कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर इन्होंने वही है कि पहले दवाई डाल दी थी। अच्छा, इसके बगल में ये एक और ये खेत है, इसका भी बीपीएच का साफ साफ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि चाहे आपके खेत में बीपीएच लगा हो या ना लगा हो, आपकी फसलें सूख रही हो अथवा ना सूख रही हो, लेकिन अगर आपको भुनगी हल्की हल्की भी दिखाई देती है तो आप बीपीएच का स्प्रे करा दें। क्या ना बाद में अन्य दवाओं का स्प्रे आप करा सकते हैं, थोड़ा सा लेट आगे पीछे, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन बीपीएच में एकदम फसल ख़राब हो जाती है। ये वो खेत है जहाँ पर शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही इन्होंने दवाई का स्प्रे करवा दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई ऐसा बीपीएच का इम्पैक्ट आया नहीं है, फसल पूरी हरी भरी है। और इसी के बिल्कुल बगल में ही ये खेत है जिसमें दवाई का स्प्रे इन्होंने नहीं कराया। किसान एक्चुअल में करते क्या है कि वो देखते हैं कि भैया हो सकता है ऐसा अपने आप ही ठीक हो जाए, उस चक्कर में यहाँ बगल में भी आप देख सकते हैं इसका भी नुकसान हो गया है, इसका भी नुकसान हो गया है। लेकिन ये किसान थे जिनको पहले से इस चीज़ का अनुभव था और इन्होंने पहले ही इस खेत में दवाई डाल दी, तो इसमें ज़्यादा कोई वैसे इम्पैक्ट आया नहीं और इनकी धान भी बहुत अच्छी लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से भुनगी माहू करके ये कीट होते हैं जो फसल को एकदम रस चूस के ख़त्म कर देते हैं। भैया इसके सबसे पहले क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ये भुनगर से उड़ती है पहले। हाँ। और फिर पीली पन्नी पड़ जाती है। हाँ हाँ हाँ। और फिर सूख अगर दवाई न डालो। हाँ। ई बनिया में पहले दवाई डाल देगी कम थी। हाँ हाँ 4 दिन के अंतर में। हाँ हाँ। तो उसकी वो हरी दी है। हाँ हाँ। उसमें नहीं डली तो देख लो आप रिजल्ट। अब रिजल्ट को तो भैया ऐसा है, रिजल्ट का धान ही नहीं आऊँ मैं। हाँ, तो आपने पहले दवाई क्यों नहीं डाली? पहले लग रहा था कि मच्छर सही उड़ रहा था तो उसमें पहले डाल दी दूसरे किसान ने। हमारी थोड़ी लेट हो गई तो धान भी लेट हो गई। भैया आप हंस रहे हो लेकिन आपकी धान तो ख़त्म हो गई। तो हंसे नहीं तो क्या करें, ऐसा मर तो गई है। हाँ 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 हाँ। अब आप दवाई हालांकि डलवा तो रहे हैं, अब जितना भगवान भरोसे बच जाए तो बच जाए। देखते हैं वो दवाई डल रही है। हाँ हाँ हाँ। ये यहाँ किसान भाई दवाई डाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत लेट कर दिया। अभी तो ये मान लो फसल ख़त्म ही हो गई है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस तरीके से अगर लक्षण दिखाई दें तो पहले दवाई डालें, नहीं या रोग तो दवाई डालें। हाँ हाँ बिल्कुल, यही बात आपको पहले पता होती तो आपकी फसल ऐसी ना हो पाती। पहले डाल देते। हाँ। सामने वाले किसान को पहले पता था। हाँ हाँ डाल दी। हाँ। तो जो रोग लगा तो उसमें कंट्रोल है और फसल भी आप देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ।
इसके शुरुआती लक्षण यही दिखाई देते हैं कि यहाँ हल्की हल्की वाइट कलर की भुनगी दिखाई देती है उड़ती हुई। और एक चीज़ और है, ये जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं बोलूँगा दवाई तो अच्छा है, लेकिन इसको पहले खोलो, इसको यहाँ से पूरा पानी निकालो, अच्छे से हाथ से खोलो उसको पूरा, इसका पूरा पानी निकालो बाहर, नहीं तो ये पहले ही मर जाएगी। सबसे पहले इस तरीके से ये जो पानी भरा हुआ है इसको बदलते रहें, एकदम पानी ना भरा रहने दें। अगर पानी भरा रहेगा तो इसका प्रकोप ज़्यादा दिखाई देगा। भैया कुछ किसानों का कहना होता है कि इतनी लागती खेती हो गई है और ऊपर से ये दवाई बहुत महंगी आ रही है, अब इतना पैसा किसान कहाँ से लाएंगे? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहें कि अभी आदमी जिंदा है तो अस्पताल में लगा दो, ना तो 13 में लगना ही है। सही तो है। हाँ, मतलब मरने के बाद में फसल मर जे है, हाँ रोग आ गो, हाँ, पर वो में तो जो ही है कि भैया अरे 700-800 की एकड़ में काम हो रहा, मतलब 1000 रुपया एकड़ में। हाँ, अब 2-2.5 हजार की एकड़ लगे है। हाँ, और फिर वही कहानी है कि वो फसल खत्म हो जाएगी, चाहे फिर अब कितने पैसा लगा लो। रिजल्ट में बताओ तो हाँ 2-4 से खेत तो यहाँ से बैठ गए हैं, हाँ, मतलब अब जिनमें नहीं लगो, हाँ, तब उनमें तो नहीं डाल रहा जिनमें लग गओ है। हाँ, अब पहले उनमें डाली जिनमें नहीं लगो, हाँ, साजी तो बस जा में। सही कह रहे, मतलब आप समझ गए। अब अगली बार से आप पहले स्प्रे कराएंगे? पहले से अगर दूसरे खेत में आ जाओ तो वो आ जाए, पहले अपने में डाल है। अच्छा, दूसरे के खेत में देख के आप मतलब दूसरे के खेत में रोग लगा है तो आप अपने खेत में दवाई डाल देंगे? इस साल सरक गया, अभी धोखा का करना। हाँ, वही के चक्कर में पैसा न लगे, अब कचड़ा मार डाली, खाद डालो, जो डालो वो डालो, फिर जो रोग आ गए पैसा मतलब टूटे तो भैया खेती कर रहे हैं, हाँ, तो कहीं से तो नहीं हुई है कि अब छोड़ ही दो ना, फिर हाँ, खेती हाँ, छोड़ दो। हाँ, बात हो गई। हाँ, कर्जा तो बना है खेती में, बचाने हैं तो फसल पैसा आ तो लग गया, अब तना खिलाने का ही खिलाने मारा। नहीं, सही बात है।